तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हाजिर है आपका गांव भाई एक नया रिएक्शन लेके। आज हमारे रिएक्शन में होगा पहला अंकिता नौटियाल के ऊपर उनके दादाजी को सडनली क्यों गुस्सा आया और कौन है जिम्मेदार उन सब चीजों का, इस पर भी बात होगी। दूसरी बात होगी पहाड़ी भाई पर। और तीसरी चर्चा होगी कमेंट सेक्शन में आए हुए कुछ कमेंटों की, जिसमें एक प्रमुख रूप से पागल कमेंट आया है, तो उस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और साथ में कुछ और लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और जिनको जो सेक्शन पसंद है भाई, जो जिस सेक्शन को सुनना चाहता है वो उस सेक्शन को चूज कर लीजिए, क्योंकि हमारे 3 सेक्शन है। पहला अंकिता नौटियाल, दूसरा पहाड़ी भाई है, और तीसरा है पागल कमेंट। तो कमेंटों की दुनिया में भी बने रहिए। और साथ में तीनों सेक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। और चौथा है वेदर। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह पहाड़ के वेदर से। तो आज का पहाड़ का वेदर कुछ ऐसा है कि धूप इस समय बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मिंदली मिंदली, कभी और कभी तो बहुत बादलों के ओर में छुप जा रही है, कभी तेज भी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा। और कल जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि भाई बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन आज उतना ठंडा नहीं लग रहा है। जबकि रात भर बारिश है और सुबह से लेके अब तक भी लगभग बारिश है। पिछले आधे पौने घंटे से बारिश में ब्रेक आया है, लेकिन वो ब्रेक क्या आ रहा है कि जैसे 10 मिनट के लिए बारिश रुक रही है फिर लग जा रही है, तो ऐसा है। तो अभी कल भी मौसम का इतना हाई अलर्ट जारी रहेगा। आज तो सोमवार है और स्कूल प्रशासन को छुट्टी मिल गई है, मतलब जो है प्रशासन ने छुट्टी दे दी है स्कूल के बच्चों को। तो देखते हैं कल मौसम के हिसाब से क्या प्रशासन फिर से छुट्टी देगा या क्या होगा, कल के वीडियो में आपको पता चलेगा। तापमान की यदि मैं इसमें बात करूं तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 21 डिग्री के ही जैसा अनुभव भी है। कोई उमस नहीं मौसम में, अभी तो ठंडक ज्यादा, हवाएं ठंडी चल रही है। और हवाओं की जो दिशा है आजकल वो दक्षिण से उत्तर की तरफ रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया। तो आप जल्दी से बिना समय गवाए, ज्यादा मौसम अपडेट पर टाइम न खर्च करते हुए जल्दी से बात कर लेते हैं आज के रिएक्शनों की, 3 सेक्शनों की। तो सेक्शन नंबर 1 में देखा हमने कि अंकिता नौटियाल का आज एक ब्लॉग आया था, जिसमें उन्होंने टाइटल लगाया था कि किसी के परिवार के लिए भी इतना गलत नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब उनका ये था कि भाई किसी के परिवार के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। और अब उन्होंने परिवार की बात यहाँ पे क्यों बोली, क्योंकि पहला उनका जो सेक्शन होता था, जो भी उनका कंटेंट होता था, वो इस बात पर रिलेटेड होता था कि किसी के लिए भी गलत मत बोलना चाहिए, या है ना, मतलब किसी के लिए होता है। और अब बात हो रही है कि किसी के परिवार के लिए। अब परिवार की बात इसमें कहां से आई, क्यों परिवार बोला उन्होंने? दरअसल आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों का ये मैटर था, जब अंकिता के माता पिता घर आए थे। और उससे पहले जो अंकिता के लगातार ब्लॉग आ रहे थे, तो उसमें अंकिता लगातार अपने दादा दादी को दिखा रही थी। और आपको याद होगा कि जब एक बार अंकिता के दादा ने लोगों से बोला था, किस लोगों से, कौन से लोगों से बोला था, जो हेट कमेंट कर रहे थे, जो लगातार अंकिता को गलत गलत कमेंट कर रहे थे, उनके फैमिली को या उनको। तो अंकिता के दादाजी ने वहां पर भी ये बोला था कि भाई जो इस तरह से कमेंट लिख रहे हैं, जो हमारी मतलब लड़की को या नाती नातनी को गलत गलत लिख रहे हैं, उनको चौरंगी देवता दिखेगा और चौरंगी देवता उनका नाश करेगा। तो तब चौरंगी देवता का पुकार जो है वो अंकिता के दादाजी ने कर दिया था। उनको इतना गुस्सा आया था कि भाई आखिर उनकी पोती को कोई गलत क्यों बोल रहा है बिना वजह। क्योंकि चीजें ना जीवन में कुछ भी होती हैं तो उसकी जो है कुछ ना कुछ मर्जी भी होती है और कुछ रीजन भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत बोलो। तो उन्होंने इस बात पर बोला था। तो उसके बाद जब उनके माता पिता घर आए थे और उनके पापा ने, आपको याद होगा कि वीडियो में बोला था कि भाई हम घर आएंगे फिर आपको सच्चाई वगैरह बताएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ भी सच्चाई नहीं बताई, बस एक नॉर्मली मतलब एक फॉर्मेलिटी कर दी। तो लेकिन चलो जो भी हुआ, तो जब उनके माता पिता घर आए उसके बाद से अंकिता के ब्लॉग से उनके दादा दादी गायब हो गए। अब जब गायब हो गए तो लोग कमेंट करने लगे भाई कमेंट सेक्शन में कि आजकल मालिक साहब कहाँ हैं, आपके दादा दादी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या आपके माता पिता और दादा दादी को आपस में बनती नहीं है, क्या वो सब आपस में अलग अलग रहते हैं, क्या सीन है, क्यों नहीं दिखा रही हो आप? जबकि होता है ना ज्वाइंट फैमिली अगर आपकी है तो आपको दिखाना चाहिए भाई। आप ज्वाइंट फैमिली में जब सब लोग ज्वाइंट रहते हैं तो सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, भरपूरा परिवार होता है। लेकिन लोगों ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने कमेंट किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब दादा दादी कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखा रही हो। लेकिन
इसमें अंकिता की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी उन्होंने ब्लॉग में नहीं बोला कि वजह क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब जब उनके मम्मी पापा वापस अंबाला चले गए, उसके बाद से फिर सडनली जो है दादा दादी एक्टिव हो गए ब्लॉग में, है ना। और जब दादा दादी एक्टिव हो गए तो लोग फिर से कमेंट करने लगे कि अब ये कहाँ से आ गए फिर से, बीच में तो तुमने दिखाया नहीं, इसका मतलब तुम्हारी दादी की और तुम्हारी मम्मी की नहीं बनती है, या तुम्हारे दादाजी की और तुम्हारे पापा की नहीं बनती है, मतलब तुम्हारी फैमिली की आपस में नहीं बनती है। तो लोग तब क्या हो गया, फैमिली को ट्रोल करने लगे। अब जब लोग फैमिली को ट्रोल करने लगे तो इसके पीछे आ गया अंकिता के दादाजी को गुस्सा, और आज के ब्लॉग में उन्होंने एक बार फिर से जो है काफी कुछ कहा उन बुरा भला लिखने वालों को। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो कुछ लिख रहे हैं या कोई कह रहे हैं, तो कहने का मतलब उनका संभवतः रिएक्शन चैनल वालों से था, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो जो है कि भाई उनके परिवार में तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, और हमने आज तक कभी भी इनकार की वजह नहीं बताई कि क्या था इनकार, क्या था इकरार, क्या नहीं था, मतलब हमने उस चीज पे कभी वजह नहीं बताई। लोग कह रहे हैं कि भाई शराबी था इस वजह से मना कर दिया, फलाना था, देहरादून में मकान नहीं था इस वजह से मना कर दिया। अब कौन उनके पास बोलता है, क्या उनके पास एविडेंस है, ये तो भगवान जाने, वही जाने कि उनके पास क्या है, उनके बोलने का रीजन ऐसा क्यों है, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला भाई। कुछ लोगों ने तो ग्रुप तक भी बना दिया कि भाई हमारे 2-3 लोगों का ग्रुप है। लेकिन आज मैंने एक अपने रिएक्शन क्रिएटर का वीडियो देखा, तो भाई उन्होंने भी बोला था कि भाई हम आपकी तरह नहीं है, हम किसी को मुंह उठा के जो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे तो इसमें शायद आपकी बहुत बड़ी बहादुरी है, लेकिन विदाउट लॉजिक हम किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और हाँ, जब आपने रिएक्शन चैनल खोला है तो सचमुच आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सच बोले, एविडेंस के आधार पे बोले और विद लॉजिक बोले। तो ये होती है बात, इसलिए हमने नहीं बोला भाई, क्योंकि नहीं बोल सकते ना किसी को। अब क्या पता किसके पास क्या रीजन है भाई, तो क्यों बोल सकते हैं। लेकिन जब अंकिता के दादाजी को गुस्सा आया तो यहाँ पर फिर से लोग कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया कि इसकी जिम्मेदार आप हैं, अंकिता है, क्योंकि भाई आप लोग अंकिता के ब्लॉग से सडनली गायब हो गए थे, और जब उसके माता पिता आए थे तो अंकिता ने भी अपने दादा दादी को दिखाना बंद कर दिया था। तो जब आपके ही परिवार से आपकी पोती या आपकी बेटी इस तरह की क्रिएटर है कि वो समय समय पे कंट्रोवर्सी चाहती है, कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहती है, ताकि उसके व्यू में कोई कमी ना आए, ताकि उसका चैनल लगातार हाईलाइट में बना रहे, तो इसमें भला लोगों की गलती क्या है। अब चलिए आप ही बताइए, लोगों के इन चीजों का आपके ही पास उत्तर होगा कि भाई लोगों ने कमेंट किए हैं कि ये गलती आपकी है। दूसरी बात, आप देवता पुकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम देवता के पुजारी हैं, तो देवता को हर कोई पूजता है। वो बात अलग है कि कोई मंदिर में पूजता है, कोई घर में पूजता है, कोई दिल में पूजता है। लेकिन देखिए ना, देवता कभी भी ये नहीं बोलता कि आपने मुझे मंदिर में पूजा तो आप बड़े हैं, या आपने मुझे दिल में पूजा तो आप छोटे हैं, आपके पास मेरी पूजा करने के लिए जगह नहीं है तो आप छोटे हैं। भैया उसको कोई अगर दिल से पूजता है, दिल में मानता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। अदरवाइज मंदिर, बिल्डिंग, तस्वीर, मूर्ति, ये सब तो एक मतलब मानव संसाधन के विकल्प हैं। तो ये चीज थी, तो लोगों ने कहा है कि इसकी जिम्मेदार अंकिता है, क्योंकि जब, और अंकिता के दादाजी ने यहाँ पे जो न दिखाने का जो रीजन बताया, उन्होंने कहा कि भाई हमारा भरा पूरा परिवार है, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1,000-2,000 रुपए लग जाते हैं। तो भाई ये तो खाली बोलने वाली बात है, क्योंकि अगर इतने रुपए आपके लग जाते हैं, चलो अगर आपके लग भी जाते हैं, तो जैसे ही मतलब अंकिता के माता पिता चले जाते हैं शहर में वापस, वैसे आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ रोज रोज जाते हो, मतलब रोज रोज आपका ब्लॉग में दिखना हो जाता है, और जैसे ही वो लोग घर आते हैं तब क्यों नहीं होता है, तो तभी वो 1,000-2,000 रुपए मतलब क्यों आते हैं सामने, और तभी वो 1,000-2,000 रुपए जो है वो रीजन क्यों बनते हैं कि इस वजह से आप नहीं दिखते, इस वजह से ये नहीं होता, इस वजह से वो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये रीजन जो था ना, लोगों ने पूरी तरह से नकारात्मक कर दिया, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि आपके परिवार की जो भी कंट्रोवर्सी है, या जो भी तनावपूर्ण स्थिति या अनबन वगैरह जो भी है, उसके जिम्मेदार आप हैं, और आपके ही जो है पोती ने या बेटी ने वो चीजें हाईलाइट की है पब्लिक को, और ताकि पब्लिक को तुरंत समझ में आ जाए। क्योंकि भाई सडनली मतलब ज्वाइंट फैमिली में किसी का न दिखना उतने दिन तक, और फिर अचानक से दिख जाना, उससे पहले दिखना, फिर बाद में गायब हो जाना, फिर दिख जाना, तो ये सब चीजें तो वही क्लियरेशन करती है ना कि अनबन तो है, और इससे आप मना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं एक विश्लेषक होने के नाते, तो मैं बिल्कुल लोगों की बात से सहमत हूं कि भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को चाहिए
कि लगातार ब्लॉग में, अगर वो इस दौरान भी अंकिता आपको दिखाती रहती ना लगातार, या चलो एक दो दिन छोड़कर भी ब्लॉग में आप आते रहते ना, तो लोगों का मुंह स्वयं बंद हो जाना था। किसी ने कमेंट भी किया है कि अगर ऐसा होता तो लोगों का मुंह बंद हो जाना था। तो हाँ, इसमें सचमुच आप लोग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए आप कृपया दूसरों को ज्यादा मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं, और ना ही आप बोले, और दूसरों को आप दोष भी मत दें, क्योंकि भाई पब्लिक है, आपको टाइम दे रही है, आपका वीडियो देख रही है, तो अपने हिसाब से कमेंट तो करेगी, आपके हिसाब से तो करेगी नहीं भाई। जैसा आप चाहते हैं कि आप वैसा कमेंट करो, वैसा करो, है ना। तो वो कमेंट तो पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक आपके हिसाब से क्यों कमेंट करेगी भाई। स्वतंत्र है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, जो उनको लगा उन्होंने बोला। तो यहाँ पर एक विश्लेषक होने के नाते भाई हम भी यही बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पर लोगों की बिल्कुल सत्य राय है। आपने बीच में एक बार भी नहीं दिखाया, ना ही आपने वजह बताई कि क्यों नहीं दिखाया, या वो कहीं गए हुए हैं बाहर, क्या रीजन है ना। दूसरी बात, हाँ, परिवार में कुछ रिश्ते जो हैं कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या है, उस पर कुछ क्रिएटरों ने वीडियो भी बनाई थी जिनमें आप लोगों को आपत्ति थी। तो चलो वो एक पर्सनल चीजें हो गई हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को कहाँ से पता चलता है, वो वीडियो बना लेते हैं, और जब किसी के पास कोई पॉइंट आता है तो उस पर यकीनन वीडियो बना लेता है। तो वो तो चलो क्रिएटर की अपनी वो होती है, कंटेंट होता है उनका, तो उन्होंने बनाया होगा। उस पर आपको क्या लगा क्या नहीं लगा वो एक आपसी बात है आपकी, बट जो है ये दिखाने ना दिखाने का रीजन, इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। तो गाइज आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन है इसका जिम्मेदार, क्या सचमुच अंकिता है, उनकी फैमिली है, या फिर कुछ और बात भी इसके पीछे आपको लगती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं पहाड़ी भाई की, कि पहाड़ी भाई आज उनकी मम्मी ने वो गाना गाया जो 4 साल पहले पहाड़ी भाई बता रहे थे, उनकी ब्लॉग में उनकी मम्मी ने गाना गाया, और तभी उनके उस वीडियो में बहुत सारे व्यू आए थे। दरअसल वो दौर था जब उनके वीडियो में व्यू नहीं आ रहे थे, है ना। तो तब जब उनकी मम्मी ने गाना सुनाया तो तभी उनके वीडियो में व्यू आने लग गए थे, और उस दिन से लेकर उनका चैनल आज तक काफी तरक्की पर है। और कल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जब पहाड़ी भाई की दादी ने उनको फोन दिया था तो पहाड़ी भाई ने वो फोन यूज किया था, आज भी वो फोन उसके पास है। और पहाड़ी भाई बताते हैं कि जब कभी भी इसका कोई पार्ट्स खराब होता है तो चाहे कहीं से भी मंगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इसको ठीक करवाता हूँ, अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये यादगार है मेरी दादी का। और जब जब मैं इस फोन को पकड़ता हूँ, इस फोन पे वीडियो पोस्ट करता हूँ या चलाता हूँ, मुझे अपनी दादी की याद आ जाती है। और जब जब उनको अपनी दादी की याद आती है तो वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और कभी कभी उनके आंसू भी छलक जाते हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई सचमुच जब हमें अपनी पूर्वजों की या अपने माता पिता की कोई भी चीज, या दादा दादी की, जो भी हमारे बड़े होते हैं, और जब वो हमें कोई चीज देते हैं बहुत मेहनत से, और बाद में उनके न रहने के बाद हमारी वो चीज काम आती है, तो यकीनन हमें उनकी भी याद समय समय पे आती रहती है। और कई बार हम अपने ही चीजों में ऐसे अपने ही यादगार जो पल होते हैं, हमारे बीते हुए पल जो होते हैं, जो हमने अपने बड़ों के साथ बिताए होते हैं और जो आज हमारे साथ नहीं है ना, तो जब वो पल होते हैं तो कई बार हमारी आंखें भी छलक जाती हैं, कई बार हमारा दिल जो है वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तो क्योंकि भाई चीजें याद आती हैं और बीते हुए पलों में इंसान खो जाता है। तो उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि पहाड़ी भाई का ये ब्लॉग देखकर मुझे भी अपनी मम्मी पापा याद आ गए। और सचमुच जब कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं ना तो याद आते रहते हैं। तो उस पर एक कमेंट आया था, और मैं इस कमेंट को भाई पूरी तरह से पागल कमेंट बोलूंगा। अगर वो जिसने कमेंट किया है वो इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो मेरी बात का जवाब जरूर दें, क्योंकि भाई मैंने इतना लिखना आपको उचित नहीं समझा, ना ही मेरे पास इतना टाइम कि मैं आपके कमेंट को मतलब टाइप करके करता रहूं। हाँ, मैं वीडियो में जोर लगेगा बोल देता हूं जहां तक सीमित कमेंटों की बात रहती है। तो एक कमेंट आया है वहां पर, अब इसका मैं नाम क्या बोलूं, आयुषी नेगी है या ओशी नेगी है, पता नहीं क्या है, वो खुद समझ जाएंगे जिन्होंने कमेंट किया था। वैसे ये लग मुझे फेक आईडी रही है, तो जरा मैं कमेंट बोल देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितना मूर्ख कमेंट है, कितना पागल कमेंट है, और उनको भी समझ में आए कि वास्तव में वो क्या है। तो कमेंट लिखा था उन्होंने कि नमस्ते भैया जी, फर्स्ट कमेंट कर रही हूं, बुरा मत मानना, मैं पटोटिया से हूं जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जड़ें कहीं से भी नहीं जुड़ी हैं, हम इस गांव के हैं और इस गांव से ही हमारी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। आपने गलत बताया, किसने बताया आपको कि हमारी जड़ें वहां से जुड़ी हैं, कैसे जानती हैं आप, और इसके पीछे क्या सच्चाई है, कभी आपको पता है? इसलिए मूर्खता वाली बातें मत करो। अच्छा, दूसरी बात, बुरा मत मानना, बुरा किस बात का भाई, कैसा बुरा? आगे ये लिखती हैं कि जहां, जैसे इन्होंने लिखा कि जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, भैया आपसे हमदर्दी है। अच्छा चलो, अच्छी बात है,
लेकिन आपके माता पिता के जाने का भी बहुत दुख हुआ। चलो वो तो सबको होता है यार, दुनिया से कोई भी जाता है तो सबको दुख होता है। लेकिन आगे जो इन्होंने पागल वाली लाइन लिखी है, जरा उसको आप लोग गौर से सुनिए। भैया आपसे हमदर्दी पूरी है, लेकिन आपके माता पिता के जाने का भी बहुत दुख हुआ, लेकिन कभी सोचना कि वो क्यों गए, वीडियो के लिए नहीं खुद के लिए। अच्छा अच्छा गाइज, आप लोग मुझे बताइए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, जिसने ये कमेंट किया इससे पूछना चाह रहा हूं कि इसके सभी पूर्वज क्या इसके परिवार में आज तक जिंदा हैं क्या? इसके परदादा, परदादा के भी परदादा, उनके भी परदादा, उनके भी परदादा, तो क्या 15-20 पीढ़ियां इनकी अभी तक इनके परिवार में जीवित हैं क्या? क्या वो इस धरती को छोड़ के नहीं गए? क्या उन्होंने ये दुनिया अभी तक छोड़ी नहीं है? और अगर उन्होंने दुनिया छोड़ी है तो इन्होंने अपने पूर्वजों से क्यों नहीं पूछा कि वो इस धरती को छोड़ के क्यों गए? भाई क्यों जाता है इंसान इस दुनिया को छोड़ के, क्यों जाता है इंसान इस दुनिया से? तुम इतना भी नहीं जानती हो? देखो, कोई भी इस धरती को छोड़ के या कोई भी इस धरती में आता है, इस धरती से जाता है या आता है, उसके पीछे केवल और केवल ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है, तुम्हें थोड़ा सा भी अकल है, तो इन बातों को थोड़ा समझो, सोचो। और वैसे ही सोशल मीडिया पे तुम अनर्गल कमेंट कर लेती हो, मुझे अनपढ़ लगती हो, मूर्ख लगती हो, या तो फिर अपनी सच्चाई बताना कि तुम कौन हो, कैसे जानती हो, है ना? भाई कोई भी इस दुनिया में आता जाता क्यों है? ऊपर वाले की मर्जी से। बाकी दुर्घटना, घटना, बहाना, माध्यम, ये सब ऊपर वाले का एक खेल होता है, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी बहाने से जाना होता है। अब मैं जानता हूं कि इसके दिल में ये होगा कि वो बोलेगी कि इतने जल्दी क्यों गए, फलाना क्यों गए। देखिए, कोई 26 साल में चला जाता है, कोई 20 में जाता है, कोई 12 में, कोई 40 में, कोई 100 में, तो उसके पीछे भी ऊपर वाले का ही निर्धारित क्या होता है, विधि द्वारा जो निर्धारित होता है। इंसान या कोई भी धरती का प्राणी उसी हिसाब से अपनी जीवन लीला में आता भी है और उसी हिसाब से अपनी जीवन लीला से जाता भी है। ये जो घटनाएं या बहाने होते हैं ना, ये तो ऊपर वाले का एक दोष मात्र बनाया होता है, ताकि उस पे बात ना आए और प्रकृति में इंसान को ये लगे कि हाँ यार एक्सीडेंट हुआ इसलिए गए, या हाँ यार बीमार हो गए तो इसलिए गए। दरअसल जो 26 साल में भी जाता है ना, उसकी जीवन लीला ऊपर वाले ने उतनी ही दी होती है, बाकी सब बहाने हैं। और जिसको जितना दिया रहता है ना, वो उससे कम रहता है इस धरती पे, ना वो उससे ज्यादा रह पाता है। तो यही रीजन था। लेकिन आप अपने पूर्वजों से पूछना कि वो क्यों गए इस धरती को छोड़ के। उनसे कभी पूछा आपने? यदि आपने पूछा होता ना, तो आपको जवाब मिल जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज मैंने जवाब दे दिया कि भाई मैं तो ये मानता हूं कि धरती में आना या जाना ऊपर वाले के हाथ में है। हम ये नहीं बता सकते कि कोई क्यों गया और क्यों आया। तुम इस धरती पे क्यों आई, कभी तुम भी सोचना खुद के लिए कि तुम क्यों आई हो इस धरती पे। क्या पागल हो जैसे क्वेश्चन। अच्छा, तो गाइस जब मैंने इसको रिप्लाई किया कि मैं आपका मतलब नहीं समझा, कृपया अपनी बात को स्पष्टता से रखें। मतलब मेरा मतलब था कि ये क्या बोल रही है भाई, कि मतलब वो क्यों गए, जरा सोचना खुद के, मतलब वीडियो के लिए नहीं, खुद के लिए। अरे क्या सोचना है, कोई क्यों जाता है इस धरती में, और कौन चाहता है कि उसके माता पिता या उसके कोई भी जो उसके परिवारजन है, कोई भी उनको छोड़ के चले जाए? कौन चाहता है ऐसा? तो क्या सोचना उस बारे में भाई, क्या है उसका उत्तर तुम ही बता दो। क्यों गए वो, तुम्हारे ही पूर्वज क्यों गए? तुम पहले अपने घर की बता दो, दूसरे घर में बाद में पूछना, ठीक? उसके बाद जब मैंने इनको रिप्लाई किया तो इनका कहना था कि ये सब मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती। और गाइस क्योंकि मेरी भतीजी है तो इन्होंने उनका नाम लिख रखा था कि उनसे बात होती थी, तो आप समझ गए होंगे। भाई तो ऐसी क्या बात नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे कि मेरे मम्मी पापा क्यों गए, तुझे क्या पता है, तो क्यों नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे? मैं कह रहा हूं तो दूसरे के घर के छोड़ दे, तेरे ही दादा दादी गए होंगे, या अगर तेरे माँ बाप, चलो अभी हो सकता है हो, बट तेरे जो दादा दादी होंगे या परदादा होंगे वो क्यों गए? तो बता दे मुझे आज की वीडियो में इसका उत्तर, और मैं तेरे कमेंट का स्पेशली इंतजार भी करूंगा। तो बस मैं तेरे से आज इतना ही बोलना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज से लॉजिक वाले कमेंट करेगी। और अगर तेरा फर्स्ट कमेंट था और ऐसे कमेंट थे ना, तो ऐसे कमेंट से तो कमेंट मत ही करना, मैं तुझे सलाह दूंगा। और हो सके तो वीडियो भी मत देखना आज के बाद, सिर्फ आज का उत्तर दे देना, उसके बाद वीडियो मत देखना। और एक चलते चलते बस एक कमेंट और गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैंने कल भी कहा था कि मैं नहीं बोलना चाहता था जितना भी, लेकिन फिर भी इतना हो जाता है। रिंकी कुरियाल करके कोई सिस्टर है, तो उन्होंने कहा था कि भाई एक आंसर फैमिली पे जो रिएक्शन देना है वो ये देना है कि एकता है जो वो मतलब गढ़वाली बोलती है, जबकि गढ़वाली होकर भी बहुत सी महिलाएं, हमारे जो गढ़वाल की महिलाएं हैं या गढ़वाल के लोग हैं, वो गढ़वाली नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो बाहर होकर भी गढ़वाली कल्चर को सीख रही है, गढ़वाली बोलना सीख रही है। हाँ तो सचमुच अगर कोई लेडीज भाई इस तरह से हमारे कल्चर को सीख रही है, जबकि हमारे ही लोग अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि वो गढ़वाली बोले,
तो सचमुच ये शर्म की बात होती है हम गढ़वालियों के लिए कि हम गढ़वाली नहीं बोलना चाहते। जो लोग भी इस तरह के भाव रखते हैं ना, उनके लिए सचमुच शर्म की बात है। और हमें फक्र होना चाहिए उन पे जो गढ़वाली ना होकर भी गढ़वाली बोल रही हैं और जिन्होंने बाहर से आके हमारी गढ़वाली को सीखा, हमारी गढ़वाली परंपरा को अपना रही हैं। उनमें से एक विपिना भी है जो ओहो पहाड़ी की वाइफ है नेपाल से, उन्होंने भी गढ़वाली कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, लोग उनको भी बहुत प्यार देते हैं। तो इस तरह के लोगों पे हमें गर्व होता है। तो इसके लिए सिस्टर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एकमात्र यही विषय था कि वो गढ़वाली अच्छी बोलती हैं, तो इस पे मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब 8-10 मिनट का कोई वीडियो बना पाऊंगा। बट अगर कुछ भी कभी लगे तो हाँ मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, आप देखना उसको और आप सभी वीडियो को देखते रहना। बस आपका यही मोटिवेशन चाहिए, कोई ऐसे पागल कमेंट नहीं चाहिए भाई जैसे ये इस लड़की ने किया था, पता नहीं कौन है वैसे, ये लड़की उड़की कुछ नहीं है, ये फेक आईडी है, कोई शायद कोई फेक बोल रहा है ये। तो बाकी जो भी है मतलब, तो अगर ये रियल होगी तो जवाब देगी कौन है क्या है, मेरे को कुछ बताएगी, क्योंकि अगर वो गांव जानती है तो मुझे भी जानती होगी, मेरे कॉन्टेक्ट को पता होगा उसको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम लिंक पे आएगी, वहां बताएगी। तो जो भी है मतलब कुछ ना कुछ क्लियरेशन जरूर करेगी अगर रियल होगी तो। और हाँ ये भी फेक होगी तो कैसे पूछेगी, जब इसके कोई होंगे नहीं तो कैसे पूछेगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया इसके कमेंट से कि ये क्या बोल रही है, मतलब जिस कमेंट का कोई आगे न पीछे। तो ऐसे कमेंट भी कर लेते हैं, दुनिया में कई तरह के प्राणी हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपका सपोर्ट आपके भाई की ताकत है, इसलिए सपोर्ट को बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए। और हाँ भाई के वीडियो को आप लाइक हाइप थोड़ा कम करते हैं, प्लीज लाइक हाइप भी कीजिए, शेयर कीजिए। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ, फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तो एंजॉय कीजिए हमारा ये वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।